नीट यूजी का पेपर हो चुका है और अब इसके साथ ही बच्चों की और माँ बाप की एक नई परेशानी शुरू हो जाती है कि अब इस नीट के रैंक के बेस पे अब हम अपने एडमिशन को कैसे प्लान करें। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे 5 क्रिटिकल स्टेप्स हैं जो आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने वाले हैं। ये 5 स्टेप्स अगर आप अपनी प्लानिंग में डालेंगे तो फॉर श्योर यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग एंड you will be able to reach to the best possible medical college. Hi, my name is Rakesh and I am the founder of NEET Navigator, MBBS Lighthouse, NEET Manobal and the GMC or Not. GMC or Not इंडिया का पहला मोबाइल ऐप है जो आपको आपके कैटेगरी, कोटा, नीट रैंक और आपके डोमिसाइल को फैक्टर करके हिस्टोरिकल कट ऑफ के बेस पे आपको ये बताता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ये ऐप बिल्कुल फ्री है और आप इसको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि आखिर ऐसे 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनसे आप अपने एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में अपना एडमिशन प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जो भी एडमिशन होगा उनके लिए 3 चीजें समझना जरूरी है। पहली बात, हमारे देश में जो भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं या डीम्ड हैं, चाहे वो किसी भी टाइप ऑफ सीट के लिए एडमिशन होने वाले हैं, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा के लिए, चाहे एनआरआई कोटा के लिए, वो सभी के सभी एडमिशन सिर्फ एक ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होने वाले हैं। किसी भी कॉलेज के लेवल पे कोई एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए किसी के भी ऐसे झांसे में मत आइए जो आपको ये कहते हैं कि हम आपकी सीट ब्लॉक करवा देंगे या हम आपका सीट रिजर्व करवा देंगे। किसी इंस्टीट्यूशन के पास कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन दे सके। दूसरी बात जो आपको समझना जरूरी है कि जो भी आपका एडमिशन होगा वो आपके नंबर के बेस पे नहीं होगा, वो आपके ऑल इंडिया रैंक के बेस पे होगा और ऑल इंडिया रैंक जो आपके स्कोर कार्ड में आपको दिखाई देने वाला है, उस ऑल इंडिया रैंक के बेस पे ही अल्टीमेटली आपको अपना एक सीट अलॉटमेंट होने वाला है थ्रू द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। तीसरी बात आपको समझना है कि काउंसलिंग के 4 अलग अलग राउंड होने वाले हैं और उन चारों राउंड में आपकी एक मेरिट मूवमेंट होने के कारण जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है वो डिपेंडिंग ऑन द राउंड वो चेंज हो जाने वाला है। कोई भी एडमिशन प्लान करते हुए जब आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं तो हिस्टोरिकल डाटा से आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम राउंड 1 तक की अपनी एडमिशन को प्लान कर पाते हैं। 90% बच्चे मेडिकल एडमिशंस में इसीलिए एक अच्छा कॉलेज नहीं ले पाते क्योंकि वो सिर्फ राउंड 1 की काउंसलिंग को ही प्लान कर पाते हैं, वो राउंड 2 या राउंड 4 तक की काउंसलिंग ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में जो 5 स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूं, आप अपनी काउंसलिंग को पूरे 4 राउंड तक ऑप्टिमाइज करके अपने एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक एडमिशन प्लान कर पाएंगे। तो इन 5 स्टेप्स में सबसे पहला जो आपको स्टेप अचीव करना है वो ये करना है कि आपको GMC और नॉट अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है। GMC और नॉट एक पूरी तरह से फ्री ऐप है जो आप एप्पल भी और गूगल दोनों के ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। GMC और नॉट एक ऐसा ऑथेंटिक प्रिडिक्टर है जो आपके डोमिसाइल, कैटेगरी और नीट रैंक के बेस पे आपको ये बताने वाला है कि आपको कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या एम्स या प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बच्चे सबसे पहला ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या मुझे एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या मुझे ड्रॉप प्लान करना चाहिए, तो उनके लिए GMC और नॉट एक बहुत यूजफुल टूल है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन प्लान करना चाहते हैं और अगर GMC और नॉट से आपको दिखाई देता है कि आपके स्कोर पे आपको GMC पॉसिबल नहीं है, तो आप अपना एक ऑल्टरनेट प्लान अभी से शुरू कर सकते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि 3 या 4 महीने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना टाइम भी खराब करना है, पैसा भी खराब करना है और दिमाग भी खराब करना है। आपको बेस्ट ये है कि आप GMC और नॉट से एक क्लैरिटी लीजिए कि क्या मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरे एडमिशन मिलने के कोई चांसेस हैं या नहीं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि प्लीज सिर्फ MCC कट ऑफ्स को देख के अपने एडमिशन को प्लान मत कीजिए। आप जिस स्टेट में रहते हैं, जो स्टेट आपका डोमिसाइल है, उसका आपके एडमिशन के ऊपर बहुत इंपैक्ट होने वाला है। MBBS लाइट हाउस पे हमने एक सिमुलेटर बनाया है जिसमें आप खुद देखेंगे कि जब आप अपना डोमिसाइल चेंज करते हैं तो आपकी एडमिशन पॉसिबिलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आपके पर्टिकुलर डोमिसाइल के बेस पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ अलग मिलने वाली है। तो आप जब ये चेक कर लेते हैं कि आपको
एडमिशन प्लान करना है या ड्रॉप प्लान करना है या कोई एक ऑल्टरनेट करियर प्लान करना है, तो आपको जीएमसी और नॉट एक बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने वाला है। इस स्टेप के बाद मान लीजिए आपका एक क्लैरिटी आ गया कि हाँ, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं भी मिल सकता पर आपको प्राइवेट या डीम्ड मिल सकता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर अपना एडमिशन प्लान करना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन पॉसिबिलिटी बन सकती है। एडमिशन पॉसिबिलिटी मैपिंग के लिए आपको एमबीबीएस लाइट हाउस के रिपोर्ट सेक्शन में जाके अपनी डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक के बेस पे अपनी कॉलेज ऑप्शन लिस्ट डाउनलोड करनी जरूरी है। इस कॉलेज ऑप्शन लिस्ट से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मिलता है कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आपको आपके रैंक के बेस पे एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद स्टेप 3 में आपके लिए जरूरी यह है कि इसमें से कौन कौन से कॉलेजेस आप अपनी चॉइस में, अपनी प्रेफरेंस में डालना चाहते हैं। ये इसलिए जरूरी है, बहुत सारे बच्चे बिना अपनी ऑप्शन के वो एक प्रेफरेंस लिस्ट लेके चलते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि मेडिकल एडमिशन इज नॉट अबाउट योर चॉइसेस, इट इज अबाउट द ऑप्शंस एंड मेकिंग द बेस्ट चॉइस आउट ऑफ दैट। तो आपको एमबीबीएस लाइट हाउस की रिपोर्ट उन सभी ऑप्शंस को पॉपुलेट करने में हेल्प करता है और उन ऑप्शंस में से आप अपनी चॉइस निकाल सकते हैं। उस चॉइस को बनाने के बाद आपको यह समझ आ जाता है, जो आपको थर्ड स्टेप पे ये डिसीजन लेना है कि आपका अगर प्राइवेट या डीम्ड में होना है तो आपको किस बजट में प्लान करना है, और अगर आपका गवर्नमेंट में चाहते हैं तो आपको कौन से राउंड तक आपकी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करना आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो एमबीबीएस लाइट हाउस पे रिपोर्ट सेक्शन में आपको राउंड वाइज भी कॉलेज ऑप्शंस दिखाई देने वाली है। आप जो आपने प्रेफरेंसेस चूज की, जो कॉलेजेस आपने चूज किए कि ये कॉलेजेस आप लेना चाहते हैं, उनमें से कौन से कॉलेज आपको राउंड 1 में मिल सकते हैं, कौन से कॉलेज आपको राउंड 2 तक मिल सकते हैं, कौन से कॉलेज आपको राउंड 3 तक मिल सकते हैं। जब ये क्लैरिटी आपको हो जाती है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप अपनी काउंसलिंग को किस राउंड तक ऑप्टिमाइज करें। फोर्थ स्टेप, सबसे क्रिटिकल स्टेप है कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से प्लान करना है। जब आप एडमिशन काउंसलिंग को प्लान करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, और जब आप सीट ज्वाइनिंग पे जाएंगे तो आपको सेकंड डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जहां तक हम काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका 10th, 12th और आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके साथ ही आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके सपोर्ट में जाएगा। और इसके अलावा कुछ काउंसलिंग्स आपसे, जो अगर आपने मान लीजिए कोई एनआरआई कोटा का बेनिफिट क्लेम किया है या जो भी आपने अगर कोई फ्रीडम फाइटर कोटा का क्लेम किया है तो वो सर्टिफिकेट्स भी आपसे मांगते हैं। और जब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे आपसे आपके डोमिसाइल एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एमसीसी में जो काउंसलिंग होने वाली है, जिसको हम सेंट्रल काउंसलिंग भी कहते हैं, वहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी चेंज की ऑप्शन सिर्फ जनरल तक होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने नीट में अपनी कैटेगरी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी किया है तो एमसीसी में आप उस कैटेगरी को चेंज करके सिर्फ जनरल कर सकते हैं, ना कि अदर वे राउंड। आप अगर मान लीजिए नीट में आपने अपने आप को जनरल भरा था और अगर आप सोचते हैं कि मैं सेंट्रल काउंसलिंग में अपने आप को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्लेम कर लूं, वो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप अपना कैटेगरी चेंज डेफिनेटली आपके स्टेट काउंसलिंग में कर पाएंगे। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को काउंसलिंग के हिसाब से प्लान करके रखना है। दूसरा, जब आप सीट ज्वाइनिंग के लिए कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे तो वहां पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने रहेंगे, जैसे कि कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ एफिडेविट्स होते हैं, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, फीस कंटिन्यूएशन बॉन्ड। ये सभी बॉन्ड्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो आप उस कोर्स को या उस कॉलेज को नहीं छोड़ सकते। तो उस जो भी पेनल्टीज हैं उसके फेवर में आप एक एफिडेविट वहां पे देते हैं। इसके साथ ही कुछ एंटी रैगिंग एफिडेविट्स और कुछ अदर स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट स्टेट्स, दे कैन बी देयर। पांचवा और सबसे क्रिटिकल स्टेप है कि जब आपको अब काउंसलिंग शुरू होती है तो आपको सबसे पहला यह प्लान करना जरूरी है कि आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। एक बात को समझिए कि सभी काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करने से आपका कोई एडमिशन चांस इंप्रूव नहीं होने वाला है। जैसे मैंने आपको स्टेप 3 में बताया, अगर आप
अपनी MBBS लाइट हाउस से एक रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पे आप अपने कॉलेजेस की ऑप्शंस में से अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा कि आपको इन कॉलेजेस को टारगेट करने के लिए कौन कौन सी काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना जरूरी रहने वाला है। तो आप अपनी उस काउंसलिंग को, किस किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उन काउंसलिंग्स को आपको ट्रैक करना रहेगा। उस ट्रैक करने के लिए और उस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए MBBS लाइट हाउस ने एक पूरा डिजिटल ई काउंसलिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए डेवलप कर दिया है। उस प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी एडमिशन प्लान है आप वहाँ पे जनरेट करके ऑटोमेटिकली अपनी सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग और प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस को आप वहाँ पे सेव रख सकते हैं। उसके बेस पे ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम आपको एक पर्सनलाइज्ड कॉलेज चॉइस लिस्ट जनरेट करके देने वाला है। और ये कॉलेज चॉइस लिस्ट हर राउंड के साथ चेंज होने वाली है, क्योंकि हर राउंड के साथ एक मेरिट मूवमेंट होने वाली है। साथ ही ये प्लेटफॉर्म आपको उस काउंसलिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को प्लान करने में हेल्प करने वाला है, और आपको इवन एक मेंटर सपोर्ट भी ऑन डिमांड अवेलेबल होने वाली है कि जहाँ पे भी अगर आपको कभी ये लगे कि आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की जरूरत है तो आप एक मेंटर को कॉल कर सकते हैं। इस सभी प्रोसेस को ऑटोमेशन से आप अपनी काउंसलिंग को घर बैठे एक बहुत स्ट्रेस फ्री माहौल में मैनेज कर पाएंगे। इन 5 स्टेप्स को अगर आप अपने काउंसलिंग में इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने एडमिशन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि एक बार आप GMC और नॉट और MBBS लाइट हाउस को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि MBBS लाइट हाउस एक पहला प्लेटफॉर्म है जो आपके पूरे मेडिकल एडमिशन की जर्नी को स्मूथ करने के लिए पूरी तरह से एक डिजिटल ई काउंसलिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जिन बच्चों को इस साल मेडिकल एडमिशन प्लान करना है उनके साथ शेयर करना मत भूलिए। बने रहिए नीट नेविगेटर के चैनल के साथ ताकि आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।